प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछली बार के अपने सेशन में यह बताया था कि किस प्रकार से अगर कोई Q आवेश से R दूरी पर पॉइंट P पर हमें विद्युत विभव अगर निकालना है तो विभव जो है वो 1/4πε0 Q/r² आएगा। क्योंकि 1/4πε0 को हम K भी कहते हैं शॉर्टकट में इसको, तो KQ/r², KQ/r। KQ/r आएगा। अब इसके आगे हम बात करते हैं आज अब देखिए, ये फिर से इसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई आवेश Q है, इससे R दूरी पर अगर हमें विभव बताना हो तो यहाँ पर यानी कि P पर, तो अभी जैसा कि हमने इससे लास्ट वाली क्लास में सीखा है 1/4πε0 Q/r²। अगर फर्ज कीजिए कि ये जो आवेश है वो ऋण आवेश है -Q, और ये जो P है इससे कुछ दूरी पर है, मान लिया R1, तो इस P पर इस -Q का भी विभव होगा। तो अब P पर जो कुल विभव हो जाएगा वो हो जाएगा, इसको बाहर कॉमन ले लेंगे, वो हो जाएगा प्लस -Q/r1 स्क्वायर नहीं होता इसमें। ये अगर कोई तीसरा आवेश भी है यहाँ पर Q2, ये R2 दूरी पर है, तो इसके कारण भी यहाँ पर विभव होगा, तो एक और जुड़ जाएगा Q2/R2। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किसी एक बिंदु पर बहुत सारे आवेशों का भी इफेक्ट हो सकता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो आप इसको विभवों के अध्यारोपण का सिद्धांत। अब इसको समझिए, इसको ऐसे भी समझना है कि ये विभव निकाल रहे हैं, और लेकिन इसकी दूसरी परिभाषा को भी दिमाग में रखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर इस V का मान हमने जब निकाला, मान लें 40, ये कौन सी यूनिट में इसकी यूनिट क्या होगी, याद है आपको पिछली क्लास में? तो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। तो 40 वोल्ट इसका क्या अभिप्राय है? अगर ये 40 वोल्ट आ गया, ये अब देखिए आप प्लस भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। अगर प्लस आया तब इसका क्या अभिप्राय है, माइनस आया तो इसका क्या अभिप्राय है। तो इसको आपको ठीक जैसे ही आप ये निकालते हैं वैसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए ये बात। और यह है 40 वोल्ट अगर है इस बिंदु पर विभव, इसका माने इनफाइनाइट से यूनिट चार्ज को यहाँ तक लाने में 40 जूल वर्क करना पड़ेगा, प्लस आया है अगर। और अगर ये माइनस आया है तो इसका माने इनफाइनाइट से यहाँ तक एकांक आवेश को लाने में, एकांक माने एक कूलाम हो, एकांक अगर हम ऐसा ही में दे तो एक कूलाम को लाने में धन एक कूलाम को, अभी देखिए हम ला किसको रहे इस पर भी डिपेंड करेगा। तो अगर हम धन एक कूलाम को ला रहे हैं तो हमें 40 जूल वर्क मिलेगा, क्योंकि देखिए प्रति कूलाम है,
इसका मैंने लाना तो एक ही गुलाम को है। तो अगर इसी बिंदु पर मैं एक मान लीजिए इनफाइनाइट है और यहाँ से मैं माइनस एक इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पे लाता हूँ, मुझे पता है इस बिंदु पर विभव 40 वोल्ट है। इसका माने क्या हुआ कि एकांक धनावेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में मुझे 40 वोल्ट माने जूल प्रति कूलम 40 जूल प्रति कूलम वर्क करना पड़ेगा। तो माइनस ई को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में जो वर्क होगा, ये हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत तो यहीं तक खत्म हो गया बच्चों। ये मैं आपको इसका मीनिंग समझा रहा हूँ, तो इसको आप एक्सक्लूड कर देंगे इस टॉपिक से। तो कितना हो जाएगा, एकांक आवेश को लाने में यहाँ तक वर्क है 40 जूल, तो माइनस ई को लाने में तो माइनस ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे ई की वैल्यू रख दीजिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 40 माइनस का, तो 16 चक्को 64 6.4, 10 की पावर यहाँ चली जाएगी माइनस 18 हो जाएगा, तो ये जूल। इस प्रकार से माइनस में इसका मान ये हुआ कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाते हैं इस पॉइंट तक जिस पर 40 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो हमें इतना वर्क मिलेगा, इतने जूल वर्क हमें ऑब्टेन होगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसी को एक दूसरे रिस्पेक्ट में देखिए। अब मैं ये सब मिटा दे रहा हूँ। कई बार विभव का उपयोग हम कार्य की गणना करने करते हैं। विभव के द्वारा, ये टॉपिक नहीं है, ये न्यूमेरिकल सिचुएशन है। मैं आपको बता दूं, विभव के द्वारा कार्य की गणना। मान ले 2 पॉइंट हैं कोई ए और बी। ए पर विभव है 40 वोल्ट और बी पर विभव है माइनस 20 वोल्ट। तो आप समझ सकते हैं कि ए जो है बी से 60 वोल्ट ऊपर है और बी ए से 60 वोल्ट नीचे है, क्योंकि माइनस 20 पर है 40 वोल्ट। अब हमसे कोई कहता है कि यहाँ से यहाँ तक, बी से ए तक, जैसे एग्जाम्पल सिचुएशन न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगी, आप इसको बिल्कुल भली भांति समझ लीजिए। यहाँ पर विभव है 40 वोल्ट, यहाँ पर विभव माइनस 20 वोल्ट। अब बी से ए तक कोई वस्तु ले जाई जा रही है, बी से ए तक फाइव कूलाम को ले जाने में वर्क डन, वो ले जाने में कार्य बी से ए ला रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा बी से ए ला रहे हैं, तो वी ए माइनस वी बी क्या है, विभवांतर। तो वी ए है हमारा 40 माइनस वी बी है माइनस 20, तो आएगा 60। इसका माने यहाँ से यहाँ तक ले आने में 60 वोल्ट हम ऊपर ले आ रहे हैं। और आप देखिए इसका माने यह है इन दोनों के बीच में 60 का विभवांतर है, 60 वोल्ट का। तो एकांक आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, क्योंकि वोल्ट मैंने अभी बताया था, 60 जूल वर्क करना पड़ेगा। एकांक धनावेश को ले जाने में कार्य W बराबर होगा, एकांक धनावेश को ले जाने में क्या क्या कार्य, W तो V के ही बराबर होता है और V हमारा 60 जूल है। वोल्ट है माने 60 वोल्ट माने 60 जूल पर कूलम। तो 5 कूलम को ले जाने में, इसलिए 5 कूलम को ले जाने में कार्य, जब एकांक का पता होता है बच्चों, तो हम किसी का भी 1 किलो आलू का दाम पता है तो 5 किलो आलू का दाम आसानी से निकाला जाता है मल्टीप्लाई करके। तो 60 इंटू 5 यानी कि 300 जूल वर्क करना पड़ेगा। और ये हमें करना पड़ेगा कि पॉजिटिव है,
अगर यहीं पे ये माइनस होता तो यहाँ पर -300 जूल, -300 जूल का माने है कि अगर मैं यहाँ पर एक -5 कूलाम चार्ज रखूँ तो जब यहाँ से यहाँ अपने आप ही आएगा तो मुझे कितना वर्क मिलेगा, 300 जूल का वर्क वो मुझे देगा। कैसे देगा? जब हम किसी को वर्क देते हैं तो मैकेनिक्स में कैसे वर्क देते हैं, हम उसको हिट करके, मान लिया वहाँ से कोई आया और उसको हिट कर दिया जोर से, तो जब हम कोई हमें हिट करता है तो वो हमें क्या देता है, वो हमें काइनेटिक एनर्जी देता है, वो हमें मोमेंटम देता है। तो इस ढंग से वर्क आपको मिलेगा। और अगर ये प्लस है तो आपको उसको यहाँ लाना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से, पकड़ के, पुश करके और पूरी ताकत लगा के, एक तरीके से कुछ इस प्रकार से ऐसे करके। तो ये जो है विभव के द्वारा विभवांतर का प्रयोग और विभव का प्रयोग करके हम किस प्रकार से कार्य की गणना करते हैं। अब एक और एग्जाम्पल सिचुएशन इसमें बताना चाहूँगा। ये 2 पॉइंट हैं, वही यहाँ पर विभव VA है, यहाँ पर विभव VB है। किसी Q आवेश को यहाँ से छोड़ा जाता है। मान लेते हैं कि VA नीचे विभव में है तो Q आवेश धनावेश है, धनावेश हमेशा नीचे विभव की ओर जाना चाहेगा। अब हमने इसको, इस Q को ऐसे बाध्य कर रखा कि इधर को ही चले, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में अगर इस Q आवेश की, इसका द्रव्यमान m है, ये Q आवेश अगर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो क्या होगा? मान लिया ये बाध्य है इधर को ही आने में, इसी लाइन के अनुदिश आने में बाध्य है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या होगा? पहली बात तो VA जो है वो निम्न विभव पर है VB से, और ये धनावेश है, धनावेश हमेशा निम्न विभव की ओर भागता है और ऋण आवेश हमेशा उच्च विभव की ओर अपने आप बाई इटसेल्फ भागता है। तो जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो विभवांतर है वो है VA माइनस VB, ये विभवांतर है। ये दूसरा न्यूमेरिकल सिचुएशन मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन आप अपने मन से, मैंने जो बताया क्वेश्चन उसको आप लिख सकते हैं अपने मन से। विभवांतर ये है, इसका मान ये है कि एकांक आवेश को यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में इतना जूल वर्क मिलेगा, तो Q आवेश को ले जाने में कितना वर्क मिलेगा? कार्य, क्योंकि कार्य अपने आप ही आ रहा है तो कार्य प्राप्त होगा। कार्य प्राप्त बराबर VA माइनस VB गुणा Q। अब कार्य किस रूप में प्राप्त होता है? मैंने कहा था काइनेटिक एनर्जी के रूप में। अगर यहाँ से यहाँ आने में इसका वेग मुझे निकालना है, तो अगर मान लिया ये यहाँ से जब यहाँ पहुँचता है तो ये मान लिया V वेग से चल रहा है, ये थोड़ा V में कंफ्यूजन मत करना, ये V बड़ा ले लेते हैं और ये V हमारा छोटा हो गया। तो हाफ mv स्क्वायर, मान लिया इसकी अगर V वेग है तो हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ mv स्क्वायर ये भी एक कार्य है, तो इसको इसके बराबर हम रख के इस V का मान हम निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? V बराबर √2 VA माइनस VB Q अपॉन m। इस प्रकार से इतना वेग इसका यहाँ पर आने में हो जाएगा। अगर मैं इस Q आवेश को इधर से इधर को फेंक रहा हूँ तो अपने आप तो जाएगा नहीं, जो मैंने एनर्जी दी है उसका उपयोग करके यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो तब इसके वेग में यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितने की कमी आ जाएगी। वो भी हम इसी प्रकार से कार्य ऊर्जा और प्रमेय, जो हमने कार्य ऊर्जा और सामर्थ्य जो पाठ पढ़ा है 11 में, उसका उपयोग करके हम इस प्रकार की गणनाएँ कर सकते हैं। तो आप खाली समय में कक्षा 11 की फिजिक्स को भी रिवाइज कीजिए, उससे आपकी फाउंडेशन बहुत मजबूत बनेगी। ये इस बात पर निर्भर करता है, आप बहुत ज़्यादा चैप्टर्स पढ़ लेंगे, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ये तभी मिलेगा जब आपकी उस पर अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप हो, तब आप उसकी नई सिचुएशन में भी जवाब दे पाएंगे। वरना आप क्या करेंगे
केवल वही प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अलावा कोई दूसरा नया प्रश्न आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आजकल मूल्यांकन के दौरान मुझे यही कुछ आइडिया हो रहा है। बच्चों ने ऐसे ऐसे आंसर दिए हैं, बहुत कठिन प्रश्न का तो आंसर दे दिया है, लेकिन बहुत सरल प्रश्न का आंसर नहीं दिया। इसका कारण क्या है कि वो उसने रटा हुआ है। तो रटे हुए का ज्ञान जो है वो ठीक हो गया, आंसर दे दिया, लेकिन क्योंकि समझा नहीं है इसलिए वो छोटे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता। तो आप जब तक डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाएंगे, एग्जाम्स में जो सिचुएशन चेंज होती है, अचानक कोई प्रश्न फैब्रिकेट किया हुआ बनाया हुआ प्रश्न जो है वो आ जाता है और फिर पता लगता है कि उसका हम जवाब नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है। तो इसका आप अभ्यास करेंगे, कल फिर ऐसी छोटी